नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी सुपर वुमेन से। क्या आप भी एक सुपर वुमन हो? सुपर वुमन जो सब कुछ मैनेज कर सकती है, एक पावर पफ गर्ल की तरह यूं उड़ते हुए सब कुछ आसानी से कर लेती है, बहुत कुछ अचीव कर सकती है, बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। कहा जाता है ना, मोर पावर टू यू। तो सुपर वुमन आजकल ट्रेंड में है। सुपर वुमन का ताज पहनना हम फीमेल्स को बहुत अच्छा लगता है। हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं सुपर वुमन बन जाऊंगी तो मैं ज़्यादा एक्सेप्टेबल पोजीशन पे होंगी, मेरे रिश्ते बेहतर होंगे, लोग मुझे ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो सुपर वुमन वाला ताज पहनने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई आके बताता नहीं है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई भी जेंडर, हम यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं करते, एक इंसान कोई भी सब कुछ कर सकता है। अगर कोई फीमेल एक वर्किंग वुमन है तो क्या वो बाहर जाके जब पैसे कमाती है उसी तरह से वो घर पे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सफाई, बच्चों का होमवर्क, उनको नहलाना धुलाना, उनके बैग पैक करना, उनके लिए टिफिन पैक करके देना, हस्बैंड के लिए भी, इन लॉज की सेवा, घर की साफ सफाई सब कर सकती है? हमको ये समझना होगा कि अगर कोई फीमेल वर्किंग है जो बाहर जा रही है, जिसकी 8 घंटे की, 9 घंटे की, शायद 10 घंटे की शिफ्ट है, तो उसके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो वो नहीं कर पाएगी। नेचुरल है, इट्स नॉर्मल। उसी तरह से एक होम मेकर अपने फाइनेंसेस को उस तरह मैनेज नहीं कर सकती जैसे एक वर्किंग वुमन है, जिसको रोज बाहर जाना है ड्राइव करके। तो हम होम मेकर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ड्राइव करे, वो पैसों का सारा मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि जो होम मेकर होती है उसको ये बोल दिया, वो अगर कोई डिमांड रखे कि मुझे ये चाहिए, ये वाला फर्नीचर चाहिए, या मुझे एक नया घर लेने का मन कर रहा है, तो उसको कह देते जाओ अपने फादर से ले आओ, जाओ अपने पापा को बोलो कि कुछ पैसे दे दें। ये समझना होगा कि जो होम मेकर है वो काम जो घर को संभालने का है वो भी पूरी एक जॉब के जैसा है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर सकती जो एक वर्किंग वुमन कर सकती है, और एक वर्किंग वुमन वो सब नहीं कर सकती जो एक होम मेकर कर सकती है। वैसे मैं टर्म हमेशा होम मैनेजर की यूज करती हूँ, पर ये जो सुपर वुमन है ना, इनसे ये एक्सपेक्टेड है कि ये सब कुछ कर लें। मतलब कि वो घर मैनेज करना तो ट्रेडिशनल टास्क था ही। आज से कुछ डिकेड्स पहले लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी, जॉब्स नहीं करती थी, बिजनेस नहीं करती थी, पैसे कमाने से लेके ऑफिस जाने तक का कुछ उनका ऐसा रोल था नहीं, वो घर संभाल रही थी। लेकिन अब वो बाहर भी जाने लगी हैं, लेकिन वो रोल्स तो वहीं के वही हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनली कर रही थी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा आजकल चल रहा है कि फीमेल सुपीरियर हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बात है कि सब बोल रहे हैं कि फीमेल सुपीरियर हैं, क्योंकि उनके पास तो ये शक्ति है कि वो बच्चा भी पैदा कर सकती हैं, लैक्टेशन की पावर उनके पास है, वो बच्चों को नर्चर कर सकती हैं, वो तो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मेन से। मेन आर वीक, औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, इतना दर्द भी सह लेती हैं, बाहर भी जा रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, रॉकेट भी पे भी जा रही हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इस प्रोसेस में सुपर वुमन बनने के चक्कर में एक फीमेल कितने स्ट्रेस में है और कितनी एंग्शियस वो रहती है। हर वक्त वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कोई नहीं समझ रहा, किसी को पता नहीं है कि उस पे क्या गुजर रही है। वो सारे रोल्स मैं निभा लूं क्योंकि मैं तो सुपर वुमन हूं के चक्कर में वो खुद अंदर कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। यहाँ पे फीमेल्स को, वुमेन को ये समझने की ज़रूरत है कि आप सुपर वुमन नहीं हो, कोई भी सुपर ह्यूमन है ही नहीं। वो सिर्फ किस्सों में, कहानियों में अच्छा लगता है कि एक सुपरमैन है, एक स्पाइडरमैन है, ये कहानियों की चीज़ें हैं। रियल में हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट जेंडर। वॉट माई पॉइंट विद दिस वीडियो इज, लेट्स स्टॉप ग्लोरीफाइंग वुमेन। ये एक बहुत नई चीज है कि हम वुमेन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। प्लीज बंद कर दो, मत करो ग्लोरीफाई। कुछ चीजें तो कुदरत ने हमको अलग दी हैं। ऑफ कोर्स वो प्रिविलेज कह लो या वो पावर कह लो कि फीमेल के पास है कि वो एक बच्चे को अपने वूम में इतने महीने रख के बड़ा करके उसको जन्म दे सकती है। वो तो देखो नेचर ने किया, उसमें हम कोई अलग से तो कोई तड़का नहीं लगा रहे हैं, वो तो ऐसे ही आया है। और
कुछ चीज़ें जैसे मैस्कुलिन जेंडर इज स्ट्रॉन्गर, उनकी हाइट ज़्यादा है, शोल्डर्स ब्रॉड है, उनमें फिजिकल पावर ज़्यादा है। फीमेल्स थोड़ी सी नाजुक हैं, ऐसे ही बनाया है भगवान ने, तो ये तो नेचुरल जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो हैं। बट हमने ये ग्लोरीफाई करके फीमेल को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक कंपैरिजन में पड़ गए हैं। वो तो बाहर जा रही है नौकरी करे, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं कम हूँ। और जो बाहर जा रही है नौकरी करे, वो देख रही है कि वो तो अपने घर में एक दाल, एक सब्जी, एक चटनी, एक सैलेड, फुल्का, राइस, सब कुछ रायता वायता बना के रखती है। मैं तो भाई सिर्फ 2 परांठे सुबह बना के जाती हूँ, रात को आके बस एक दाल के साथ में चावल बना देती हूँ, तो मैं कहीं कम हूँ। आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हुआ क्या है कि जो फेमिनिन जेंडर है वो स्टेप आउट किया है अपने कंफर्ट जोन से। जैसे मैंने कहा, वो बाहर नहीं निकल रही थी, अब निकलने लगी हैं। तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल रोल्स के साथ साथ वो भी अपना लिया है। अब वो गाड़ी भी चला रही हैं, अब वो अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर रही हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगा रही हैं, ऑफिस वर्क भी कर रही हैं। उसके साथ साथ वो अपने ट्रेडिशनल रोल्स भी करे, बच्चों को पैदा करना, उनको बड़ा करना, पालना पोसना, घर में केयर गिवर्स वही हैं, खाना बनाना, सफाई करना। आज भी घरों में सफाई करने की जिम्मेदारी फीमेल की है कि ये उसी का घर है। चादरें कब मैली हैं, कब बदलनी है, कब बिछानी है, कब धोनी है, कैसे करनी है, ये घर में फीमेल्स ही मैनेज करती हैं। आप देख रहे हो कितना बर्डन आ गया है। वहीं दूसरा जेंडर शायद वहीं पे रुक गया, उनका तो शुरू से यही रोल था, उनको बाहर जाना था, दे वर द ब्रेड विनर्स, कि बाहर जाएंगे, कमाएंगे, घर पे लाएंगे पैसा और उसको फिर औरत घर बनाएगी उस पैसे से। उनको क्या ये सिखाना जरूरी नहीं है कि अब क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकली हैं तो आप बाहर से थोड़ा घर में आओ, थोड़ा कंट्रीब्यूशन आप करो, कोई बात नहीं, थोड़ा नाश्ता बनाना सीख लो, परांठी फुलके नहीं तो सैंडविचेस बनाना सीख लो, सफाई आप भी कर सकते हो। कोई चीज़ गंदी दिखी, कहीं थोड़ी मिट्टी आ गई है, कुछ गंदा बच्चों ने गिरा दिया तो उसको आप भी साफ कर सकते हो। अगर कपड़े बाहर सूखे हैं तो आप भी उतार सकते हो। अगर 2 लोग मिलके करते हैं तो दुनिया बहुत कंप्लीट हो सकती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो जेंडर कम है या ये जेंडर बड़ा है। हम क्यों किसी भी जेंडर को ऊपर कर क्यों रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि फीमेल्स ज्यादा सुपीरियर है? नहीं है, कहाँ सुपीरियर है। और मेल ज्यादा सुपीरियर, मैं किसी को सुपीरियर नहीं कह रही, पर ये सुपीरियर होने के चक्कर में कि मैं तो सुपर वुमन हूं, मैं सब कर सकती हूँ, विमेन आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। कहीं पे भी कंप्लीट फील नहीं हो रहा है। घर से बाहर निकल के लगता है कि घर छूट रहा है, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, उनको मैं पढ़ा नहीं पा रही, मैं कर नहीं सक रही काम, मैं बहुत सारा कुछ छोड़ के आ रही हूँ, मेरा घर मैनेज नहीं हो रहा, घर आती हूँ तो बिखरा हुआ है, बहुत मैसी है। और घर पे है तो लग रहा है मैं फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, हस्बैंड बेचारा अकेले लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं है ना। या तो रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हो, और या फिर हम खुद अपने रोल्स को डिसाइड करें कि ठीक है, अगर इतना ही तो इतना ही। मेरा मैसेज सिर्फ फीमेल्स के लिए है कि सुपर वुमन बनने की कोशिश नहीं करो, बी अ वुमन। आपके साथ अपने बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस हैं जो शायद 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे। आपके पीरियड स्टार्ट हुए, उसके बाद आपने चाइल्ड बर्थ, कितना पेन, लैक्टेशन, कुछ आप में से जो एज ग्रुप आप बताते हो तो कुछ शायद नियरिंग मेनोपॉज हैं, कोई ऑलरेडी उससे गुजर चुके हैं, किसी ने अपने पार्टनर्स को भी खो दिया। यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी। बंद कर दो अपने आप को सुपर वुमन बताना। ये चैलेंजेस ऑलरेडी हमारे साथ आए थे। अपनी प्लेट पे बस उतना ही लेंगे जिससे हमें खुशी मिल सके और जिसको हम मैनेज कर सके। कई बार कुछ और बनने के चक्कर में, जो हम रियल में नहीं है, हम अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लेते कि हमको लगता है कि बस अब और नहीं। आंखें खोलने का मन नहीं करता, इंसान सोचता है कि बंद रखो, सोते रहो तो ठीक है, जागने का मन नहीं करता। रियलिटी खौफनाक लगती है। यहाँ गुलाबी लाइफ पे हम यही कोशिश करते हैं कि जिंदगी को जीने लायक बनाएं। सुपर वुमन का टैग अच्छा बहुत लगता है, लेकिन इसके पीछे का बोझ बहुत भारी है, बहुत भारी बोझ है। इसके पीछे एंजाइटी है, इसके पीछे पैनिक अटैक्स हैं, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रेस है और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है जिनको हम एड्रेस नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि कुकिंग में मैं 100 क्यूजीन सीख लूं, मैं इटालियन भी बना लूं, इंडियन तो बनाना ही, इंडियन में भी साउथ इंडियन भी बना लूं, राजस्थानी भी बना लूं, पंजाबी खाना भी बना लूं, चाट पकौड़ी भी बना लूं, फिर मुझे
पास्ता पिज्ज़ा ये सब भी आने बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर चाइनीज़ भी बना लूँ, मैं केक भी बेक कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, छोले भटूरे सब क्यूजीन्स भी सारे आ जाए, गाड़ी भी ड्राइव कर लूँ, पैसे भी मैनेज कर लूँ, कोई कहीं आना जाना है शॉपिंग भी जाके कराऊँ, बच्चों के स्कूल की पीटीएम भी कर लूँ, बच्चों के घर में भी पूरा मैनेज करूँ, बाहर भी पूरा मैनेज करूँ, सब कुछ नहीं होगा। उतना करो जो हम कर सकें और बहुत अच्छे से करो। आपकी चॉइस है, अगर आप घर पे ही रहना चाहते हो तो आप कुछ हल्का फुल्का ऐसा काम करो कि आपका कुछ खर्चा निकल जाए, जो घर से मैनेज करो, जो आपके लिए आसान हो। लगता बहुत अच्छा है कि सूट बूट पहन के लोग बाहर निकले, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं पता। जिन हेडेक से आप गुजरते हो, आप जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि जब वो सिर्फ फटने की कगार तक दुखता है तो क्या लगता है। वो गोलियां खा के हम अपने शरीर को खराब ही तो कर रहे हैं। वो जो भी आप एक डिस्प्रिन खाते हो, जो भी खाते हो उस दर्द के लिए, कभी सोचा है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी बोझ है बहुत सारा। वो क्राउन बहुत ज़्यादा बोझ के साथ आता है। नहीं बनो सुपर वुमन। और अगर कोई मेन इसको देख रहे हैं तो ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। ये मत कहो कि वुमेन सुपीरियर है, क्योंकि जब ये सुन सुन के हम उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में हम बहुत थक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत अनहैप्पीनेस है। एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमें खुशी मिले। जजमेंट्स चलती रहेंगी, कंपेयर लोग हमको करते रहेंगे, करने दो। हमें अपने स्पेस में खुशी होनी चाहिए। घर में रह के मिलती है, बाहर जाके मिलती है, लेकिन चीज़ें उतनी करो जो आप कर सको। मदद मांगने से मत घबराओ, कि आपके पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। बताओ, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सुपर वुमन, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी लिमिटेशंस हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरा शरीर भी दुखता है, मेरा दिमाग भी कभी कभी थक जाता है। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो घर पे मदद की ज़रूरत है, और अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे बाहर के कामों के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर ये नहीं सोचो कि पापा से ले आओ, मैं तो आपको ही कहूँगी जब मैं घर अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते। चूज व्हाट यू कैन डू, जो इसमें बेस्ट सोल्यूशन निकलता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको वर्दी फील करवाता है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉप बीइंग अ सुपर वुमन, स्टॉप ग्लोरीफाइंग वुमन। यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू। आपको मेरी कुछ बात समझ में आई, आप इससे रिलेट कर पाए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।